बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जादू का असर था या उसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अकल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती उसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। अबू सुफियान खालिद अकरमा और सफवान से कह रहा था, खुदा की कसम हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। फिर उसने उनसे पूछा, क्या खंदक उबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन उसे ख्याल आया कि अगर उनके लश्कर ने खंदक अबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान ना होगा, ख्वाह वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में जमीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, उन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी जरा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकेगा। अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देखकर कहा, क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। मुसलमान ये ना समझे कि हम बौखला गए हैं। अकरमा ने कहा, हमें तमाम तर खंदक देख लेना चाहिए। सफवान ने कहा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक उबूर कर सकेंगे। खालिद ने खुद एतमादी से कहा, महासरा, मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम महासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक न एक दिन खुद ही खंदक के इस तरफ आ जाएंगे जिधर हम हैं। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। अबू सुफियान अपने इन तीनों नायब सालारों के साथ खंदक के साथ साथ तमाम तर खंदक को देखने के लिए जबले बनी उबैद की तरफ चल पड़ा। सलाह की पहाड़ी मदीना और जबले बनी उबैद के दरमियान वाक़िया थी। मुसलमान उसके सामने मोर्चा बंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो जरा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा आ रहा था उसके पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजिरों के बहरूब में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शेखीन के सिलसिले कू में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके। अबू सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नायब भी सुन सकें। यहूदी ने कहा, मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के जो इंतज़ामात कर रखे हैं वो इस तरह हैं। ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे किलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफ़ों को पीछे की तरफ वाले किलों में भेज दिया है। खंदक पर नजर रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतजाम किया है उसमें 200-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बुर्चियों और तीर कमानों से मुसल्ला हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिसमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जहाँ कहीं से भी तुम खंदक उबूर करने की कोशिश करोगे वहाँ मुसलमानों की खासी ज्यादा तादाद पहुँच जाएगी और इस कदर ज्यादा तीर और बुर्शियां बरसाएगी कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों को मुसलमानों के ख्वेश खंदक से बाहर आकर तुम पर शबखून मार कर वापस चले जाएं। अबू सुफियान ने पूछा, अब्दुल्ला बिन अबी क्या कर रहा है? यहूदी जासूस ने कहा, ए कुरैश के सरदार, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके।
عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی۔ مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ باری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پھیر لی ہیں۔ تمہیں اس آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ ابو سفیان نے پوچھا، اور حبی بن اخطب کہاں ہے؟ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کی زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کی ترتیب میں کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے، اس سے زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا، لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کار درپردہ حرکت میں آ گئے تھے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔ محمد ہمیں کسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن گوشت پوش کے انسان تھے، وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بوجھ سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رات کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانے دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بےغیرتی مدینہ والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ اللہ کے محبوب نبی تھے، آپ چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ محاصرے کے دوران آپ کی سرگرمیاں اور آپ کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ سن 627 کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا
کہ हुब्बी बिन अख्तब को बुलाओ। उसकी परेशानी का बायस ये था कि 10 दिनों में ही उसके लश्कर की खुराक का जखीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्ब जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक तो हासिल कर ली थी, लेकिन उस रागुजर में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई जखीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर उसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार को हुब्बी बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश की जमींदोज मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतजार में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और उससे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनु करीजा की बस्ती थी। उस कबीले का सरदार काब बिन असद उस बस्ती में रहता था। उस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है। गुलाम ने कहा, हुब्बी बिन अख्तब आया है। काब बिन असद ने गुस्सैली आवाज में कहा, रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। उसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता। दिन के वक्त आना। बनु करीजा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग ना करने का मुआहिदा कर रखा था। इस मुआहिदे में यहूदियों के दूसरे 2 कबीले बनु कैंका और बनु नजीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने उन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनु करीजा था जिसने मुआहिदे को बरकरार रखा और उसका एहतराम किया। मुसलमान जंग खंदक में इस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। हुब्बी बिन अख्तब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहब भाई समझकर उसके पास गया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहां से ना हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर उसे अंदर बुला लिया। काब बिन असद ने हुब्बी से कहा, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो। अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया है उस पर मुसलमान पूरी दयानतदारी से कायम हैं। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हुकूक दे रखे हैं। हुब्बी बिन अख्तब ने कहा, काब बिन असद होश में आओ। बनु कैंका और बनु नजीर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदाई यहूदा की कसम, 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने उन्हें शिकस्त दिलाई है। काब बिन असद ने पूछा, तुम चाहते क्या हो हुब्बी? हुब्बी ने कहा, कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से मिल जाओ और मुसलमानों पर इस तरह से हमला करो कि तुम्हें जम कर ना लड़ना पड़े, बल्कि ज़र्ब लगा कर पीछे हट आओ। इससे कुरैश को ये फायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को उबूर कर लेगा। काब बिन असद ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम ना कर सके जो तुम चाहते हो तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तुम मुसलमानों के कहर और गजब से वाकिफ हो। क्या बनु कैंका और बनु नजीर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहाँ नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोचकर तुम्हें मुआहिदे की दावत दी है। अगर मुसलमानों का कहर और गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा
तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखीन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शबखून मारने वाले तजर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। काब बिन असद ने कहा, तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। हुब्बी ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। या अपने ताउन की कीमत खुद बता दो, जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में नीस्त व नाबूद हो जाएंगे। तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था। उसने ज़रो जवाहिरात के लालच में आकर हुब्बी बिन अख्तब की बात मान ली। काब बिन असद ने कहा, कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब ना आए। मुसलमानों पर मेरा कबीला शबखून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही ना चल सके कि शबखून मारने वाले बनु करीजा के आदमी हैं। काब ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, और हुब्बी तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही हैं। हुब्बी ने कहा, आज की रात तन्हा गुजारो, कल तुम तन्हा नहीं होगे। काब बिन असद ने कहा, मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु करीजा के दरमियान मुआहिदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। उसमें ये खूबी थी कि खुदा ने उसे आवाज पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शाहसवार था। रातों को किसी महफिल में उसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर उसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लय में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की उसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साद घबरा कर खामोश हो गया। लड़की ने कहा, उस आवाज से मुझे महरूम ना कर जो मुझे घर से निकाल लाई है। मुझे देख के तू खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून ना कर। तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फिराक में नगमा सरा है। साद ने कहा, कौन है तू? अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जल तरंग जैसे हंसी सुनाई दी। सहरा की शफाफ चांदनी में उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थीं। मैं बनु करीजा की एक यहूदी की बेटी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। मजहब को दरमियान में ना ला। नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूँ। साद दोबारा अपनी धुन में गुनगुनाने लगा। एक रोज यहूदन ने उसे कहा कि साद कबूल करे तो वो उसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना का मुहासरा हो गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। उसके पास तलवारें, खंजर और बुर्शियों की अनियां तेज करवाने वालों का हुजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज ये यहूदन अपने बाप की तलवार उठाए उसके पास आई। तलवार तेज कराने के बहाने आई हूँ। आज ही रात यहाँ से निकलो वरना हम कभी ना मिल सकेंगे। क्यों, क्या हो गया है? यहूदन ने बताया, परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है। बाप ने हुब्बी बिन अख्तब का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहाँ हुब्बी के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि
मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हुब्बी बिन अख्तब और कुरैश के दरमियान इस लड़की की मौजूदगी में मुआहदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। उस यहूदन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। उसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसकी दिलचस्पियां साथ के साथ थीं। उसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब उसे बीवी या दश्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक उस यहूदन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। उसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुजुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हुब्बी के कहने पे कुरैश के साथ मुआहदा कर लिया है।